मैं प्रेमी और भैया बहनों को हार्दिक नमस्कार करता हूँ। योगी डॉक्टर शिव कुमार आपको बार बार हार्दिक नमस्कार करता है। मेरे भैया बहनों, आपका स्वागत हो। मेरी वीडियो को देखकर आप देखें और ऐसी वीडियो बताता हूँ जिससे कि आपका शरीर भी बलवान बने और जीवन भी अधिक चलने के लायक 200 वर्षों तक के लिए कामयाब बने। सिर्फ 10 मिनट में जीवन को 200 वर्षों तक चलाएं और शरीर को मजबूत बनाएं। किस प्रकार से बनाना है? देखिए, पद्म आसन पर हमको ब्रह्म मुहूर्त में बैठना है। अब ब्रह्म मुहूर्त लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके हमको जो हमारे देखिए गुदा चक्र में गणेश भगवान का वास है। इंद्रिय चक्र में जहाँ से हम संतान उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मदेव का वासा है, जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया है। उससे आप ऊपर चलते हैं, नाभि चक्र पड़ता है हमारा। नाभि चक्र में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का वासा है। वहाँ इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा और ब्राह्मणी का, और गुदा चक्र में गणेश और कमला का, नाभि में भगवान विष्णु का, नाभि चक्र में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का। आप और ऊपर चढ़ेंगे तो हृदय चक्र में भगवान शिव का और माता गौरी जगदम्बा का निवास करते हैं। उनका डमरू हरदम यहाँ बज रहा है। जिस दिन डमरू बजना बंद हो जाएगा उसी दिन जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम कंठ चक्र में आते हैं। ये आद्या महाशक्ति दुर्गा का स्थान है, जहाँ से कि ये इन्होंने ही तीनों देव ब्रह्मा और विष्णु महादेव को उत्पन्न किया है। कंठ चक्र में उनका वासा है, सारी क्रियाएं यहीं से। उसके बाद हम आते हैं जहाँ इंडा और पिंगला नाड़ियाँ हैं। इंडा, पिंगला और मध्य में ये सुषुम्ना आ रही है, ये सुषुम्ना नाड़ी है और यही सहस्त्रार्थ चक्र है। अब देखिए, छठा चक्र आत्मा और मन का रहा ये, और सातवां चक्र ये रहा सहस्त्रार्थ चक्र। तो हमको करना क्या है? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाना है, प्रभु के ध्यान में मग्न होकर के, और गहरी श्वास को लेना है। प्रेमी भैया बहनों, इस प्रकार से ध्यान करते हुए कि हमारे अंदर में उस अखंड ब्रह्म ज्योति का वायु वेग के साथ संचार हो रहा है। श्वास को गहरी खींच लेंगे और गुदा चक्र में गणेश और कमला का ध्यान करेंगे। ध्यान करते हुए श्वास भरेंगे तो ध्यान तक, वहाँ तक गुदा चक्र तक पहुँचेंगे, और जैसे ही श्वास को छोड़ेंगे तो ना इंद्रिय चक्र पर आकर के हम ब्रह्मदेव और माँ भगवती ब्राह्मणी का ध्यान करेंगे। वहाँ ठहरेंगे, श्वास को हल्के हल्के छोड़ेंगे और वहाँ से और ऊपर चलते हैं नाभि चक्र पर, तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे और वहाँ महालक्ष्मी विराजमान है, उनका ध्यान करेंगे। हल्के से फिर श्वास को उनको नमन करके फिर श्वास को छोड़ करके और हृदय चक्र पर आकर के अपनी श्वास को फिर कुंभक करेंगे, रोकेंगे, और रोक करके वहाँ भगवान शिव और माँ भगवती गौरी का ध्यान करेंगे। ध्यान करके आइए अपने कंठ चक्र पर श्वास को फिर लाते हैं और कंठ चक्र पर आकर के माँ आद्या महाशक्ति दुर्गा का ध्यान करेंगे। कंठ चक्र से ऊपर चलते हैं आत्मा और मन तक। हमारा श्वास इस प्रकार से छोड़ेंगे, सहस्त्रार्थ चक्र से ये होते हुए, और श्वास नलकाएं यहाँ आ जाती हैं। हम ध्यान को, अपने श्वास को धीरे से बाहर निकाल देंगे और मन को सहस्त्रार्थ चक्र पर चढ़ा देंगे, और ध्यान स्थिति में श्वास को छोड़ करके सहस्त्रार्थ चक्र, त्रिकुंडलिनी शक्ति,
शिव नेत्र, दिव्य चक्षु आदि नामों से ऋषि और मुनियों ने इसका बयान किया है। हम तो कुछ भी नहीं। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, अपने सहस्त्रार चक्र पर मन को और आत्मा को टिका देंगे, और जिसको भी हमने अपना सदगुरु बनाया है, सदगुरु को भी वही ध्यान करते हुए और वही मन को रोक करके अखंड ज्योति जो ऊपर से आ रही उस प्रभु की धार समस्त लोगों को देखते हुए लिखा है कि हिरण्यगर्भासंभृताग्रे, वो प्रभु बहुत प्रकाशवान है। संसार के बनने से वो पहले भी मजबूत था। भूतस्सता पते का आशीत, वो सब में व्यापक है। साधाधार समस्त लोक और पृथ्वी सब को अपने में समाये हुए है। ऐसी भावना रखते हुए हम अपने मन को टिका करके उस अखंड धार से अपने मन को 1 मिनट 2 मिनट जो भी लगा सकें लगाएंगे। फिर से श्वास भरेंगे, मन को वापस लाएंगे और फिर से श्वास ध्यान करते हुए मन तो वहीं रहेगा, चाहे कुछ भी करो आप वहीं टिकाए रहोगे मन को। खाए कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निदाना। जहाँ प्रभु का सहस्त्रार चक्र में वास है, हम मन को वहीं टिका सकते हैं। फिर से श्वास को भरेंगे, श्वास भरते हुए ध्यान करते हुए गणेश द्वार पर ले जाएंगे गुदा चक्र में, और गुदा चक्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ करके हम ध्यान करेंगे इंद्रिय चक्र पर, ब्रह्मा का और ब्राह्मणी का। श्वास को और छोड़ेंगे, नाभि चक्र पर आकर ठहरेंगे और नाभि चक्र में ध्यान करेंगे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का। और ऊपर श्वास को छोड़ते हुए हृदय चक्र पर आएंगे और महागौरी और महादेव जी का ध्यान करेंगे। और श्वास को छोड़ करके कंठ चक्र में श्वास को रोक लेंगे, माँ दुर्गा को ध्यान करेंगे। और ऊपर आकर के हम आत्मा और मन को सहस्त्रार्थ चक्र पर, जहाँ सदगुरु का वास है, अखंड ज्योति आती है सहस्त्रार्थ चक्र में, वहीं से सारे शरीर का संचालन होता है। तो सहस्त्रार्थ चक्र पर श्वास को छोड़ते ही मन को टिका देंगे। जितनी देर टिका सकें टिकाए रहें, और फिर से 2 मिनट 10 मिनट जितना भी देर हमारा प्रभु के ध्यान में मन टिका, फिर से वापस आए और फिर से श्वास को भरा। इस प्रकार से चाहे आप 5 बार करें, चाहे आप 10 बार करें, और 5 बार से तो कम ना करें। अगर हम इस प्रकार से अपने शरीर की क्रिया को करते हैं तो मैं दावा है निश्चय मेरा कि जब हम समस्त अंगों को, द्वारों को खोलेंगे और हर द्वार पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और माताएं बैठी, उनका चरणों का स्पर्श करते सहस्त्रार चक्र पर जहाँ ब्रह्म का वासा है, उस स्थान पर पहुँचेंगे। भला तो हम 200 साल की बात अलग रही, हम 400 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये ऐसी साधना है मेरे प्रेमी, और समस्त रोग भी कोई नहीं लगता। क्योंकि जब हम साधना करेंगे तो हमारी रीढ़ सीधी करके बैठें, और सीधी करके जब बैठेंगे तो हमारी रीढ़ के जो द्वार हैं, इन द्वार हमारे, कोई भी रोग इन द्वारों से नहीं होगा, तो शरीर में कोई रोग नहीं पनपेगा। वात और पित्त कफ हमारे अंदर नहीं पनपेगा, हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा और प्रभु की दया कृपा हमको मिलती रहेगी। मैं इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे प्रेमी भैया बहनों, मेरी वीडियो को अवश्य देखें और ये कार्य अवश्य करें। इसमें भक्ति भी और इसमें योग भी, दोनों कार्य हैं, बहुत ही उत्तम है, और 4 पाए पर बैठे बैठे हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप करिए। मेरा सभी प्रेमी और भैया बहनों को हार्दिक नमस्कार। योगी डॉक्टर शिव कुमार।